में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात को नियंत्रण में करने की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। पटना में राज्यपाल के नेतृत्व में हुई बैठक में सत्ताधारी बीजेपी, जेडीयू के साथ ही आरजेडी, माले और कांग्रेस समेत कई दलों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हालात से निपटने के लिए सरकार जो भी फैसला लेगी उसकी जानकारी कल दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल जिलावार भी कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सीएम ने कहा कि सभी दलों की बातों को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में रखा जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। मीटिंग सारे पार्टी के लोगों के साथ हो गई। गवर्नर साहब ने बुलाया था, पूरी बातचीत, सब लोगों ने अपना विचार रखा है और आपको हम पहले बता चुके हैं कि आज भी इसको लेकर के, उनकी बात को लेकर के लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट का जो होता है उसके द्वारा सब देखा जाएगा और कल जो हर डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठक हो जाएगी डीएम वगैरह के साथ और सारी जानकारी, तो कल फिर बैठक हो जाएगी और उतना करने के बाद कल फिर आपको आफ्टरनून में हम लोग आमंत्रित करेंगे और जितना कुछ भी निर्णय हुआ कल ही इसके बारे में बताएंगे हम लोग। और ये तो अभी तत्काल जो परिस्थिति है उसके आधार पर निर्णय है, वो कोई आखिरी निर्णय नहीं होगा। उसके आगे तो और जो भी करना होगा किया जाएगा, लेकिन अभी तक की स्थिति में जो भी कल इसके बारे में निर्णय हो जाएगा उसको फिर हम आप सब लोगों को जानकारी देंगे। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, सर्वदलीय बैठक बेहद अहम ये बैठक थी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन क्या कुछ फैसला लिया जाएगा? जमीनी स्तर तक जानकारी हासिल करना चाह रहे मुख्यमंत्री भी और सरकार भी हासिल करना चाह रही है, उसके बाद ही फाइनल फैसला लिया जाएगा कि क्या जनता के हित में उचित होगा। बिल्कुल, देखिए कल जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बड़ा फैसला सरकार जरूर लेगी, क्योंकि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि आज उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टियों की राय इस पूरे मसले पर ली है। कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कल जो बैठक होगी उसमें पहले पूरे जिलावार, चूँकि उसमें डीएम, एसपी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, आपदा विभाग के अधिकारी, सारे लोग उसमें मौजूद होंगे। तो ओवरऑल जो पूरी जानकारी होगी जिलावार वो ली जाएगी, उन्हें निर्देश भी दिया जाएगा और उसके बाद जो गाइडलाइंस होंगे, जो नए सरकार ने जो नए नियम बनाए होंगे या बनाने जा रही है जो सरकार, उसे लोगों के सामने कल सरकार रखेगी। और ख़ास तौर पर देखिए जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार को अब कड़े नियम बनाने होंगे, क्योंकि अब लोगों की भीड़ हो या सब्जी मंडी हो, सड़क पर भी आप अभी देखें तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सिर्फ कहने की बात रह गई है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार भी चाहती है कि यदि जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में इसे रोकने के लिए कोई कड़े निर्णय लिए जाए। आज की बैठक की अगर हम बात करें तो तमाम दलों की तरफ से क्या कुछ राय निकलकर सामने आई है? किसी एक मुद्दे पर राय बनती हुई नजर आ रही है? लॉकडाउन की बात लगातार की जा रही थी या फिर नाइट कर्फ्यू की बात लगातार कही जा रही है, तो किसी एक चीज पर, एक मुद्दे पर अभी राय बनती हुई नजर आ रही है? देखिए लॉकडाउन एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हर कोई चर्चा करना चाहता है और आज की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है कि यदि आप लॉकडाउन लगाना चाहते हो या सरकार ने कोई निर्णय किया है तो इसके लिए पहले से ये घोषणा करनी होगी, ताकि लोग जो इधर उधर फंसे हैं, बाहर में हैं, वो अपने घर आ जाएं, ताकि तैयारियां पूरी की जा सकें और घर में जो लोग वापस आ भी रहे हैं या फिर जो यहाँ पर हैं, जो रोज खाने कमाने वाले हैं, उनके सामने दिक्कतें पेश ना आए। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। अब कल का इंतजार करना पड़ेगा, कल दोपहर का, जब पूरी जानकारी दी जाएगी कि जिलेवार जो बैठक की गई अधिकारियों के साथ उसमें भी क्या निकलकर सामने आ रहा है और क्या रास्ता सबसे बेस्ट लग रहा है। इधर सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है, साथ ही 18 अप्रैल से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी देने की मांग भी की है, जबकि जेडीयू ने कहा कि वो सरकार के फैसले के साथ है, लेकिन जरूरी दवाइयों का भंडारण भी किया जाना चाहिए। मेरा यह सुझाव था कि हफ्ते में शुक्रवार 6 बजे शाम से लेकर के रविवार 9 बजे तक लॉकडाउन किया जाए।
इससे हमें 63 घंटे मिलेंगे। जो भी मरीज संक्रमित होंगे उन सबों के बारे में पता चल सकेगा और वो सेग्रीगेट करके अलग रहेंगे। वहीं 5 दिन पूरे बिहार की व्यवस्था चलेगी, तो किसी को भी रोजगार को लेकर के कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा मेरा सुझाव था कि 18 अप्रैल से बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी जाए। बिल्कुल सजेशन हम लोगों ने दिया है, जो भी जरूरत है उसका भंडारण कर लिया जाए। दवा है, वैक्सीन है, जो आवश्यकता के सामान है, जो चिकित्सा उपकरण है, सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने अपनी बात रखा है। वहीं सर्वदलीय मीटिंग पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी की नहीं सुनती, मनमानी करती है। बहुत सारे अलग हमने 30 सुझाव वो हम आप लोगों से भी साझा कर देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे। 30 सुझाव जो हैं, 30 सजेशन हमने सरकार को दिए हैं। लेकिन सरकार को सलाह देने का मतलब क्या है? 1 साल हो गए, पहले मेरे जितने सलाह उस पर भी गौर कर लीजिए, लेकिन सरकार करना ही नहीं चाहती। सरकार विफल हो चुकी है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। इसलिए ये सर्वदलीय का जो है बहाना मार करके मन बनाया और जो करना होगा करेगा। वैक्सीनेशन तो तेजस्वी यादव सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इधर अब हम बात करते हैं लालू प्रसाद की। आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दुमका कोषागार मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5-5 लाख रुपए जुर्माना और 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है। 72 साल के लालू प्रसाद को दुमका कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने 5-5 लाख रुपए जुर्माना और 1-1 लाख के निजी मुचलके पर लालू प्रसाद को जमानत दे दी है। उनकी सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय अदालत ने 5-5 लाख रुपए के 2 निजी मुचलके एवं न्यायालय के द्वारा दिए गए शर्त को लागू पालन करने के अनुरूप उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की। दुमका कोषागार मामले में दोषी लालू को 7-7 साल की सजा मिली थी। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि 9 अप्रैल 2021 को लालू प्रसाद की सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है। कोर्ट ने भी ये माना कि दुमका कोषागार के इस मामले में लालू प्रसाद ने आधी सजा काट ली है। सीबीआई की तरफ से जो भी जजमेंट डाला गया, जो भी 2 जजमेंट सीबीआई के द्वारा डाला गया, कोर्ट ने यही कहा कि आपका दोनों जजमेंट निराधार है। इसमें सेक्शन 389 जो कि अपीलेंट कोर्ट को बेल देने का अधिकार है, उसमें यूजलेस है आपका, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ माना कि सजा की आधी अवधि पूरी हो गई। जब माना तभी बेल दिया गया कोर्ट के द्वारा। लालू प्रसाद चारा घोटाले के 5 मामलों में आरोपी हैं। 4 मामलों में कोर्ट ने लालू प्रसाद को दोषी ठहराते हुए सजा सुना चुकी है, जबकि जोरांडा कोषागार मामले में अभी भी सुनवाई चल रही है। 3 मामलों में लालू प्रसाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दुमका कोषागार मामले में भी जमानत मिलने के बाद ये साफ हो चुका है कि लालू प्रसाद जेल से बाहर आएंगे। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंगलवार तक लालू प्रसाद की रिहाई हो सकती है। उम्मीद यह है कि सोमवार को बेल की प्रक्रिया पूरी हो सकती है और लालू एम्स से सीधे पटना आ सकते हैं। तो मंगलवार तक लालू की रिहाई हो सकती है, सोमवार को बेल की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सकती है। हम आपको बता दें कि आज झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है मंगलवार को लालू एम्स से सीधे पटना आ जाएं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में है। वहीं लालू को जमानत मिलने पर कार्यकर्ता मिठाई बांटकर जश्न मना रहे हैं। लालू प्रसाद को जमानत मिलने की सूचना के बाद मीसा भारती और राबड़ी देवी एम्स पहुंची। एम्स में उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात की। वहीं लालू यादव को मिली जमानत पर तेजस्वी यादव ने खुशी जताई है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का आभार जताया आया है
और हम लोगों को शुरू से ही न्यायालय पे भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। और आप सब लोग जानते हैं कि सजा की जो आधी अवधि जो होती है, हाफ सेंटेंस जो होता है, वो लालू जी ने पूरा किया है। और इस तौर पे जो है उच्च न्यायालय ने लालू जी को बेल किया है। पूरी खुशी की लहर पूरे देश भर में है। देश की जरूरत और देश में सभी लोगों को इंतजार था लालू जी की, और लालू जी को आज बेल मिला है। इसके लिए माननीय हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी फिलहाल लालू जी जो हैं एम्स में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है और बेल मिली है, इसकी खुशी है। आज हम लोग के नेता लालू यादव जी को जमानत मिली है। हम सब बहुत बहुत खुश हैं और बिहार में और देश के गरीबों के बीच एक उल्लास का वातावरण है कि हमारे नेता आज जेल से बाहर हुए हैं। उनकी जमानत पर हम सब खुश हैं, उन्हें बधाई है। न्यायपालिका के प्रति भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो लालू प्रसाद को जमानत मिलने पर सभी ने खुशी जाहिर की है। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नकेल कसने को लेकर पूर्व मध्य रेलवे अलर्ट पर है। पटना जंक्शन सहित सभी स्टेशनों पर मास्क जांच के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कई जगहों पर इसमें लापरवाही भी देखी जा रही है। पटना जंक्शन के कर बिगैया की ओर भी इसमें लापरवाही दिखी। हालांकि यात्री खुद जागरूक नजर आए। देखिए संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बाद जो है रेलवे की तरफ से भी जो है वो एक गाइडलाइन जारी की गई कि सभी को मास्क पहनना होगा। और जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनका रेंडमली जो है वो कोविड जांच किया जाएगा। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये पटना जंक्शन का दूसरा छोर है, ये करबेगैया स्टेशन है और यहाँ पे जो है कोविड जांच को लेकर के कोई व्यवस्था जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो जरूर यहाँ पे मुस्तैद हैं, लेकिन वो भी रिजर्वेशन फॉर्म जो है वो भर रहे हैं। दूसरी तरफ कोई भी जो है यहाँ पे देखिए आप कोविड जांच को लेकर के जो बातें कही गई थी, दावे किए गए थे, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ सुरक्षाकर्मी जरूर हैं, तो इनसे भी हम जान लेते हैं। CH पांडे हैं। ये बताइएगा पांडे जी कि यहाँ कोविड जाँच नहीं हो रहा है? कोविड जाँच होता है, जब गाड़ियों का टाइमिंग होता है तो आते हैं लोग, कराते हैं। अभी तो ऐसा कुछ यहाँ कोई दिख नहीं रहा। अभी पटना हटिया आई है, हटिया है तो सब सभी उधर जाते हैं। सिर्फ महावीर स्टेशन के छोर पे ही हो रहा है। मेन गेट नंबर नहीं हो रहा है। इधर आप देख ही रहे हैं। इधर बिल्कुल हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे किसी तरह की कोई जांच नहीं है। लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ना ही मास्क का कोई जांच किया जा रहा है, ना ही यहाँ पे जो सैनिटाइजेशन के लिए ये केबिन जो बनाया गया था, 10 रुपये देकर के जो लोग हैं वो अपने बैगेज की यहाँ पे सैनिटाइजेशन करवाने का जो है व्यवस्था किया गया था। लेकिन वो भी यहाँ ना मशीन है और ना ही यहाँ पे कोई कर्मी है। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है उदासीन रवैया रेलवे की तरफ से जो है वो देखने को मिल रही है। कोविड जांच सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो दूसरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि उनके कारण भी, क्योंकि कई लोग जो है कोरोना संक्रमित होकर के आ रहे हैं और यहाँ आकर के कोरोना का संक्रमण जो है वो उनके कारण बढ़ रहा है। जांच में भी बातें आई है, कई लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये करबेगैया का छोर है और ये प्लेटफॉर्म संख्या जो है वो 10 है। यहाँ देखिए ट्रेन जो है वो भी खड़ी है, लोग कोई भी पूछने वाला नहीं, सब कुछ राम भरोसे कर सकते हैं तो चल रहा है। जो लोग हैं, यात्री हैं, वो कुछ हद तक सजग जरूर दिख रहे हैं, मास्क लगाए हुए। अत्यधिक यात्री जो है वो यहाँ पे मास्क लगाए हुए हैं, चाहे वो खुद की सजगता से हो या फिर प्रशासन और के डर से। लेकिन यात्रियों में सजगता जो है वो देखने को मिल रही है। मगर बात कर ली जाए उस दावे की जो दावा रेलवे की तरफ से किया जाता है, रेलवे लगातार ये दावा कर रहा है कि कोविड-19 का रैंडमली जांच हम कर रहे हैं। जगह जगह पे जो है वो जांच की जा रही है, हर प्लेटफॉर्म पे जो है रैंडमली जांच की जा रही है। लेकिन सिर्फ जैसा कि यहाँ पे सुरक्षाकर्मी ने भी बताया, RPF के जो जवान थे उन्होंने भी बताया कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 का जो छोर है वहाँ पे ही सिर्फ जांच चल रही है, बाकी जगहों पे जांच नाम का कोई व्यवस्था नहीं है। तो समझ सकते हैं कि रेलवे के दावे जो है वो कितने खोखले हैं, वो इस तस्वीर से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं।
कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर डाला है। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण सरकारी से लेकर निजी अस्पताल में कोविड बेड फुल हो चुके हैं। 2020 में इस स्थिति को भांपते हुए रेलवे ने बड़ी संख्या में आइसोलेशन कोच का निर्माण किया था, जिसमें से कई अब पाटलिपुत्रा जंक्शन के नजदीक यार्ड में खड़े हैं। आइसोलेशन कोच के बाहर से संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, ये कोविड-19 आइसोलेशन कोच, इसका निर्माण जो है वो 2020 में रेलवे के द्वारा किया गया था और ये जो है वरदान के रूप में साबित भी हुआ था। जब कोरोना संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा था, लोग जो है वो संक्रमित हो रहे थे, तो जब अस्पताल में बेडों की कमी हुई थी तो इन्हीं कोच का इस्तेमाल जो है वो रेलवे के तरफ से किया गया था। बिहार के जो स्वास्थ्य महकमा है उनको भी ये कोच उपलब्ध कराया गया था, आइसोलेशन कोच, और यहाँ पे इन कोचों में रह के कई लोग जो है वो स्वस्थ हुए थे। लेकिन फिलहाल ये कोच जो है वो खड़ी है, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। रेलवे के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जब तक रेल मंत्रालय की तरफ से कोई गाइडलाइन उन्हें नहीं मिल जाता तो ये इस कोचों का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते हैं, ना ही राज्य सरकार को ये कोच वो उपलब्ध करा सकते हैं आइसोलेशन कोच के तौर पे। तो कहीं न कहीं ये एक बात सामने है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर मिल बैठ करके इन आइसोलेशन कोच के संदर्भ में बात करें तो एक ये विकल्प जो है, बेहतर विकल्प एक बार फिर से राज्य में जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हो रहे हैं उनके लिए हो सकता है। लेकिन सबसे अहम बात ये भी है कि जो रेलवे के कर्मचारी या कर्मी जो हैं वो भी जो है कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो उन्हें भी जो एम्स है या दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे के अस्पताल हैं, वहाँ उन्हें एडमिट कराना पड़ रहा है। वहाँ पे भी बेडों की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि आपस में वार्ता करके इस आइसोलेशन कोच जो है, कोविड-19 का जो आइसोलेशन कोच है, जिसका निर्माण कोरोना से प्रभावित होने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बनाया गया था, तो इसका इस्तेमाल एक बार फिर से जो है बिहार सरकार कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय जो है वो कर सकता है और इसका फायदा लोगों को, जो कोरोना प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए हो सकता है, वरदान साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की किल्लत झेल रहे राजधानी पटना के निजी हॉस्पिटल की परेशानी और बढ़ गई है। लिक्विड की सप्लाई ठप हो जाने की वजह से ऑक्सीजन यूनिट के उत्पादन क्षमता पर असर पड़ा है। हर घंटे 50 से 60 सिलेंडर तैयार करने वाला ऑक्सीजन यूनिट अब महज 20 से 25 सिलेंडर यूनिट दे पा रहा है। इसे लेकर पटना के निजी हॉस्पिटल संचालकों में अफरा तफरी मची है। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। ऑक्सीजन यूनिट में प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम इसलिए है कि लिक्विड अवेलेबल नहीं है और जिस स्तर पर यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किया जाना चाहिए था उस स्तर पर तैयार नहीं किया जा रहा। सबसे ज्यादा खामियाजा जो निजी हॉस्पिटल के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जो अंदर में अधिकारी हैं वो भी मान रहे हैं इस चीज को और मैनेजर भी मान रहे हैं कि जो निजी हॉस्पिटल हैं उन्हें जिस लेवल पर ऑक्सीजन देना चाहिए था नहीं दिया जा रहा है। क्या परेशानी है निजी हॉस्पिटल्स के सामने, चूंकि निजी हॉस्पिटल्स ने पहले से अल्टीमेटम दे रखा है पेशेंट को कि अगर आप सिलेंडर की व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। जो निजी हॉस्पिटल के लोग उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं सत्यव्रत हॉस्पिटल से आया हूँ, कंकड़बाग पटना से। कब से आप यहाँ हैं? यहाँ मैं 2 घंटे से 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। कल रात में भी आया था, नहीं हो पा रहा, कल भी नहीं मिल पाया था और आज भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि अभी सप्लाई बंद है, प्राइवेट हॉस्पिटल का सप्लाई एकदम बंद है, अभी सिर्फ सरकारी को जा रहा है। हम उद्यान हॉस्पिटल से हैं। कल 3 बजे सुबह से हैं हम अभी तक। हाँ, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। डायरेक्ट बोलता है जिसको जो बोलना है बोलो, डीएम से फोन करवाओ तब होगा। डीएम साहब तो फोन उठा नहीं रहे हैं और ये लोग कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। मेरे रिक्वायरमेंट कम से कम 60 सिलेंडर पर डे का है। 60 पर डे। आपको लगता है इस स्थिति में 60 पर डे आपको मिल पाएगा? अगर नहीं लगता है, सरकार नहीं संभव कर पा रही है, तो हम मेरा अनुरोध है सरकार से, डीसी, डीडीसी, डीएम जो भी है, कि आप अपने मेरे सारे पेशेंट्स को आप ले जाके एनएमसीएचओ, एम्स, जहां आपकी इच्छा हो आप रखें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो निजी अस्पताल परेशान हैं क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है। इधर गोपालगंज में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डीएम ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया है कि वो सुबह 9 बजे तक अपने निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंच जाएं ताकि कोरोना संक्रमण से मजबूती से लड़ा जा सके। लेकिन सुबह 10:30 बजे तक भी सदर पीएचसी में सिर्फ एक स्टाफ को छोड़कर अन्य कोई स्टाफ नहीं पहुंचा। सिर्फ स्टोर इंचार्ज राजेश कुमार यहां पर
मौजूद दिखे। कर्मियों के नहीं पहुंचने से यहां पर कोरोना जांच कराने और वैक्सीन लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लोग नजर आए। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बाहर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। कई यात्रियों को तत्काल में ज्यादा पैसे देकर टिकट लेने पड़े, तो कई यात्री बगैर टिकट के ही स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं। बिहार आने वाले यात्रियों ने बताया कि काम बंद हो जाने की वजह से वो घर लौट रहे हैं। महीना पहले आए हैं आज। तो इतना इमरजेंसी में गाँव क्यों जा रहे हो? लॉकडाउन हो गया, बंद है काम, इसके हिसाब से निकल रहा हूँ। तो टिकट है या टिकट मिल रहा है? नहीं, टिकट है। टिकट है तत्काल में निकाला। तत्काल में निकाला। टिकट मिल जा रहे हैं? तत्काल में मिल गया, नेट से थोड़ा ज़्यादा पैसा लिया। ज़्यादा पैसा लिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या काम कर रहे थे आप? मैं काम करता था और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।